Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात किया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्ड प्रॉब्लम। जो इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें फ्रेंड्स, यदि आपको इस बार TRE 4.0 में अपना एक सीट पक्का करना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे स्टूडेंट्स भी वॉच कर सकते हैं इस वीडियो को जो कि आप रेलवे की एग्ज़ाम ALP CBT 2 आने वाले एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, या NTPC की एग्ज़ाम में, या SSC की एग्ज़ाम में, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, मान लेते हैं ये कोई आयताकार बाग है, यानी कि बगीचा। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D। अब इसमें हमसे बोला गया है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अगर हम चौड़ाई को मान लें x मीटर तो फ्रेंड्स लंबाई क्या हो जाएगा x + 4 मीटर, क्योंकि जितना चौड़ाई होगा उससे ज़्यादा होगा 4 मीटर लंबाई। और हमें दिया हुआ अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर दिया है 36 मीटर। अगर हम पेरीमीटर की बात करें फ्रेंड्स, पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है। और पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए ये जो परिमाप का फॉर्मूला है इसी में आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। L का वैल्यू कितना है, x + 4 और B का वैल्यू भी x है, बराबर हो जाएगा 36। x + x 2x, 36 - 4 32। यहाँ से x का वैल्यू आपको मिलेगा 16, यानी कि हमें चौड़ाई पता चल गया 16 मीटर। तो बताइए लंबाई कितना होगा, +4 कर देंगे, 16 + 4 यानी लंबाई हो जाएगा इस आयताकार बगीचा की लंबाई 20 मीटर। ये कितना हो गया, 20 मीटर। और आप लोग जानते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई आपस में, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये आपका 16 है तो ये भी क्या होगा, 16 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 16 मीटर और 20 मीटर। ऑप्शन A इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ज़्यादा वीडियो ये लंबा नहीं होगा, इसमें हम लोग सेलेक्टेड, ये जो भी क्वेश्चन है NCERT क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लेते हैं हम लोग एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। उसके बाद बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए ये जो पहली संख्या है एक x, ये दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो यानी x = 3y। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम पहले इक्वेशन की बात करें तो x - y = 26 है, तो हम इस x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 3y। तो 3y - y = क्या हो जाएगा, 26। 2y = 26। यहाँ से y का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 13। जैसे ही y पता चल गया 13, आप इस इक्वेशन में रखिएगा तो आपको x क्या मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये जो एक संख्या है दूसरी से कितनी गुनी है, 3 गुनी है ना, 3 गुनी। तो आपका आंसर हो गया 39 और 13। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, लार्जर एंगल मान लेते हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण। लार्जर एंगल हम लोग मान लेते हैं, लार्जर एंगल मान लेते हैं x डिग्री और स्मॉलर एंगल मान लेते हैं y डिग्री।
स्मॉलर एंगल मान लेते हैं हम लोग y डिग्री, ठीक है। ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग जानते हैं संपूरक कोण किसे बोला जाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं संपूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। व्हेन द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो आपको ये याद रखना है, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री में योग कितना होगा 180 और कंप्लीमेंट्री में कितना होगा 90 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा 180 डिग्री, यानी कि पहला इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरा हमसे बोला गया है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि बड़ा कोण जो है ये छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इस x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x के जगह पे आप रखिए y प्लस 18, y प्लस 18 अब प्लस हो जाएगा y बराबर 180 डिग्री, y प्लस y 2y, 180 में 18 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा 162 बचेगा। तो यहाँ से y आपको मिल जाएगा 162 में 2 से कीजिएगा डिवाइड तो आपको मिलेगा 81 डिग्री, ठीक है। अब इस y का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा तो x आपको मिलेगा y प्लस 18, y का वैल्यू है 81 और प्लस 18 तो ये आपको मिलेगा 99 डिग्री। अब देखिए ये जो पहला कोण है दूसरे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। जब इन दोनों को आप सम करोगे तो 9 1 10 और 9 8 17 1 18 180 भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 81 डिग्री और 99 डिग्री। बड़ा कोण कितना होगा 99 का और छोटा कोण होगा 81 डिग्री। तो आप देख लीजिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भिन्न वाला क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। देखिए मान लीजिए आपका भिन्न है x/y, दोनों में हम जब 2 जोड़ देते हैं तो यह भिन्न किस में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है 9/11 में। अब पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 11x प्लस 11 दूना 22, 9y प्लस 9 दूना 18। इसको लेफ्ट साइड लाइए तो 11x माइनस हो जाएगा 9y, 18 में 22 घटाइएगा माइनस होगा तो होगा -4 बचेगा। तो इससे आप मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड। आगे देखिए यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर दोनों में अब कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, तब ये किस में बदल जाती है तो 5/6 में बदल जाती है। फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। इसको लेफ्ट साइड ले आइएगा 6x माइनस 5y, 15 माइनस 18 हो जाएगा -3। इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 6 है तो हम इसे कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 11 है तो इसे कर देते हैं हम 11 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट पार्ट में हम आपको एलिमिनेशन मेथड शेयर किए हैं, आप उसे ज़रूर वॉच करें। जैसे इस इक्वेशन को बराबर करना है फ्रेंड्स, बराबर करके कैंसिल कर देना है। 6 से जैसे ही इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 66x, दिख रहा है आपको, और ये हो जाएगा 9 6 जा 54 y, और राइट साइड हो जाएगा -24। अब इसे आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी 66x हो जाएगा, -55 y हो जाएगा, और राइट साइड हो जाएगा -33। अब दोनों को घटा देते हैं क्योंकि साइन दोनों का सेम है, तो घटाएंगे तभी तो साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए। और आप जानते हैं कि बीच वाले साइन का वैल्यू ख़त्म हो जाता है। ये प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया। 55y में 54y घटेगा तो 1 y बचेगा, और 33 में 24 घटेगा तो 9 बचेगा। अब y का मान हमें पता चल गया 9, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बनाते रहिएगा तो स्पीड आपका हमेशा इंक्रीज होते रहेगा। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा हाइड करते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इस इक्वेशन में रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9 गुना y का वैल्यू रख दीजिए 9 बराबर -4। ओरिजिनल में रखना है फ्रेंड, जो आप मल्टीप्लाई करके लाए हो ना उसमें नहीं रखना है, ओरिजिनल इक्वेशन में रखना है।
ये हो जाएगा 11x माइनस 81 बराबर -4। तो 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 81, राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 81 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो यहाँ से आपका x मिल गया 7, 11 सत्ते 77। लेकिन हमें फ्रेंड्स x और y का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें भिन्न पूछा है। तो भिन्न जो होगा फ्रेंड्स, फ्रैक्शन जो होगा वो क्या हमने माना था, फ्रैक्शन हमने माना था x/y। तो x का वैल्यू कितना है 7, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 9 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7/9 हो गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक आप वॉच किए हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन भी ज़रूर आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसको हम लोग अंग्रेजी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान बताना है, डी बताना है, सी बताना है, बी बताना है। फ्रेंड्स, आप एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is equal to क्या होता है फ्रेंड्स 180 डिग्री। इसे आपको याद रखना है। चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो a प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, a प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। a का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4y + 20 और हमें c का वैल्यू दिया हुआ है -4x बराबर 180 डिग्री। हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको पहले लिख लेते हैं x वाले को और फिर y को लिखते हैं, और ये 20 जब माइनस होगा 180 में तो क्या बचेगा, 160 बचेगा। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, -x + y इज इक्वल टू 40। तो ये आपको मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं, अब ये b + d का भी वैल्यू क्या होगा, एंड आल्सो b + d का भी वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, b + d का भी सम होगा 180 के इक्वल। अब इसे भी सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू है 3y - 5 और d का वैल्यू क्या दे रखा है, -7x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 180। तो इसको पहले लिखिए -7x अब प्लस 3y, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या बचेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। दिख रहा है आपको। अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसे ऊपर करते हैं। अब देखिए मेरे पास जो पहला इक्वेशन है -x + y = 40, -x + y इज इक्वल टू 40, और दूसरा इक्वेशन है -7x + 3y इज इक्वल टू 180। अब किसी एक वेरिएबल को सेम करना है तो हम क्या करते हैं, y को सेम कर देते हैं। y को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा -3x, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स, + 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 120। अब इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, इसमें तो कुछ किए ही नहीं हम लोग ना। 3y इज इक्वल टू 180। अब चूंकि साइन दोनों का सेम है तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, बीच वाले साइन का वैल्यू खत्म हो गया। तो 7x में 3x माइनस होगा तो 4x बचेगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 120 में 180 माइनस होगा तो -60 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा -15। अब जैसे ही हमें x का वैल्यू पता चला तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पर रखिएगा x का वैल्यू, माइनस देखिए x है और माइनस वैल्यू भी आया तो माइनस माइनस +15 हो गया, + y इज इक्वल टू 40। यहाँ से y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 25। क्लियर है। अब हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं। a बराबर क्या दे रखा है, 4y + 20। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हमारा आया है 25। तो 25 चौके 100, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आ गया। दूसरा b का वैल्यू निकालते हैं। b हमारा जो है 3y - 5 है,
तो y का वैल्यू 25 है, तो 25 या 75 माइनस 5 कितना होगा 70 डिग्री। उसके बाद c का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। c हमें दे रखा है -4x, तो ये देखिए -4 और x का भी वैल्यू है माइनस में 15, तो इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अब हम लोग लास्ट d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू दे रखा है -7x + 5, तो -7 मल्टीप्लाई -15 या प्लस का 5, 15 7 105 प्लस में हो जाएगा और ये प्लस करेंगे तो 110 डिग्री d का वैल्यू आ गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक और बात आपको याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टेक्स क्या होता है सरकमफेरेंस को टच करता है। देख सकते हैं आप ए भी टच कर रहा है, डी भी, सी भी और बी भी। अगर एक भी वर्टेक्स टच नहीं करेगा सर्कल को तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 120 डिग्री, 60 डिग्री, 110 डिग्री और 70 डिग्री। अब देखिए अपोजिट एंगल को आप ऐड कीजिएगा तो आपको हमेशा 180 मिलेगा। आप ऐड करके देख लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा 180, इसको ऐड कीजिएगा 180। तो आई होप आपको फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करें। और फ्रेंड्स इस लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट आप हमें इस नंबर पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे 9955691532। और सभी स्टूडेंट का रिप्लाई दिया जाता है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है ना PDF शेयर किया जाता है। ये जो आपको बताया ना 5 क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन के साथ वहाँ पे शेयर किया जाता है ताकि एग्ज़ाम से पहले आप क्विक रिवीजन कर सके। TRE 3.0 का भी बहुत ही अच्छा खासा फ्रेंड्स फीडबैक रहा है। जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया गया था एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।